जी, तो क्या आपको भी लगता है रियल एस्टेट मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है? हर जगह हेडलाइन, प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑल टाइम हाई, लग्जरी फ्लैट सोल्ड आउट, गुड़गांव बिकमिंग दुबई। अब ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसी लाइंस तो आप हर जगह देख रहे होंगे अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, क्योंकि बहुत जगह ये सुनने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इस चमक के पीछे एक साइलेंट रिसेशन भी छुपा हुआ है, तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? एक ऐसा रिसेशन जहां मार्केट ऑफिशियली क्रैश नहीं होती है, लेकिन अंदर ही अंदर डिमांड कमजोर होने लग जाती है। इसको कहीं ना कहीं मंदी कह सकते हैं। बिल्डर स्माइल कर रहे हैं, प्राइसेस ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन बायर्स कम होते जा रहे हैं। खरीदेगा कौन? यही तो पंगा है। तो क्या इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट एक साइलेंट स्लो डाउन में एंट्री कर चुका है या करने वाला है? क्या ये बबल फूट चुका है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साइलेंट रिसेशन होता क्या है, रियल एस्टेट में कैसे आता है, इंडिया में इसके साइन क्या होते हैं, और बायर्स और इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए। तो हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट के स्लो मोशन रिसेशन की। 2026 से 2028 तक प्रॉपर्टी मार्केट का फ्यूचर कैसा रहेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब मुद्दा ये आ जाता है कि साइलेंट रिसेशन होता क्या है। अब आप बोलोगे कि इंदु मैडम साइलेंट रिसेशन तो बोल दिया, अब ये है क्या, ये भला क्या है? देखो भाई, साइलेंट रिसेशन मतलब एक ऐसा स्लो डाउन जो ऑफिशियली नहीं दिखाई देता। कहीं पे बैनर नहीं दिखेंगे, कोई आकर नहीं बोलेगा कि रिसेशन आ गया, मंदी आ गया, कोई नहीं बोलेगा। इसमें प्राइसेस गिरते नहीं हैं, न्यूज चैनल पैनिक नहीं दिखाते, बिल्डर्स सोल्ड आउट के बैनर लगाते रहेंगे, ऐसे ही दिखेंगे आपको कि हाँ भाई हमारा प्रोजेक्ट तो सोल्ड आउट हो गया है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में ट्रांजैक्शन स्लो हो जाती हैं, जेन्युइन बायर्स कम हो जाते हैं, इन्वेंट्री क्वाइटली बढ़ने लग जाती हैं और इन्वेस्टर्स एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझ लेना होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बाहर से बाजार बहुत हेल्दी दिखेगा क्योंकि कोई दिखाएगा नहीं ना यार, लेकिन अंदर से वीक होने लग जाता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मार्केट बाहर से जिंदा दिखती है, लेकिन ग्रोथ की स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। आप समझ पा रहे हो इस बात का मतलब? और यही सेम अब दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। रियल एस्टेट में साइलेंट रिसेशन कैसे आता है? नंबर 1, प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पोस्ट कोविड आपने देखा होगा कि इंडिया में खास करके गुरुग्राम में, नोएडा में, दुबई में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, इन सारी सिटीज में प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, बहुत तेज बढ़ गए एकदम से। कोई भी लोकेशन आ रहे हैं, कुछ भी उठा के प्राइसेस दे रहे हैं। और कुछ प्रोजेक्ट में तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोजेक्ट में तो 50%, 80%, कईयों में तो लोगों ने दुगना पैसा कमाया भी है। लेकिन उसका भी एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर अब आप बोलोगे कि जब पैसा कमाते हैं लोग, सोल्ड आउट हो जाते हैं प्रोजेक्ट, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर ये मंदी आई कैसे है? क्योंकि रियल स्टेट में मिडिल क्लास बायर मार्केट से बाहर हो गया है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि सैलरी की ग्रोथ नहीं बढ़ रही ना भाई। अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो वो 50,000 ही है, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। आप सोच रहे हो, जितनी मेरी सैलरी है उतनी, उससे ज्यादा तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट। आज आप ये लगा लो कि जितनी भी ये रियल एस्टेट की मार्केट है, वहां पर रियल बायर कम है, इन्वेस्टर ज्यादा हैं। मतलब कि लोगों के रहने के लिए नहीं, लोग अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, फ्लिप करने के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं। क्योंकि 2019-20 में ऐसा हुआ है कि इतनी प्रॉपर्टी ले ली, मैंने तो इतना पैसा दिया था भैया, 20% दिया था और इतना प्रॉफिट हो गया। वही जड़ है बाजार की। और जब मार्केट इन्वेस्टर ड्रिवन हो जाती है ना, तो उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो इमोशनल नहीं होते, वो रोना नहीं रोते कि अरे यार मैंने तो इतने में ले लिया था, अब इतना ही बिक रहा है, क्या करूं। नहीं, जहां उनको प्रॉफिट का सौदा दिखेगा, फायदे का सौदा दिखेगा, वो एंट्री कर लेगा। लेकिन जहां उनको स्लो मोशन दिख रहा है, जहां उनको दिख गया कि भाई साहब लुटिया डूबने वाली है, वहां पर वो एग्जिट भी कर लेगा, बराबर पे भी काट के माल निकल जाएगा। फंसता कौन है? फंसता है वो फीलिंग वाला
बायर जिसने इमोशंस के साथ, अरे नहीं नहीं अभी तो इतना बाजार जाएगा, अभी तो ये देखना, अभी तो इतना हो जाएगा, ये तो कहते रहते हैं लोग, लेकिन मैं तो कुछ अलग हूँ, मेरे ब्रोकर ने तो मेरे से प्रॉमिस कर दिया है कि इतना प्रॉफिट आपको दिलवा कर मानेंगे, तो वो लोग फंसते हैं। नंबर 3, EMI का प्रेशर। बहुत सारे लोग होते हैं यार, जो मिडिल क्लास बंदा है वो होम लोन पे प्रॉपर्टी लेता है, लेकिन होम लोन की भी तो रेट्स बढ़ गए ना, EMI बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, जॉब अनसर्टिनिटी बढ़ गई है, तो कॉमन बायर क्या करेगा, एक आम आदमी क्या करेगा, वो अपना डिसीजन को पोस्टपोन कर देगा। अब वो इतनी महंगाई में घर नहीं लेगा, वो ये सोचेगा भैया मेरे घर का खर्चा ही नहीं चल रहा पूरा, तो मैं कैसे लूंगा। यानी कि डिमांड धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास आदमी है ना, मिडिल क्लास जो बायर है भाई, देखा जाए तो बाजार की जान होता है, वो अगर आउट तो फिर खेल खत्म है, फिर खेल खराब है। नंबर 4, लग्जरी मार्केट का इल्यूजन। ये जितना भी लग्जरी 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 हो रहा है ना अभी बाजार में, आजकल की हेडलाइन मोस्टली लग्जरी प्रोजेक्ट की आती है। कहीं पे देख लो आप, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के अपार्टमेंट सोल्ड, एक दिन में सोल्ड, कैसे? और अगर सोल्ड हैं तो फिर बाद में क्या होता है, बाद में क्यों निकल के आते हैं कि इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, बेच दो। तो अब इस बाजार अब इन सारी बातों के बाद आप बोलोगे कि मैडम एक बात बताओ, अगर इतनी सारी बातें हैं तो ये लग्जरी प्रॉपर्टी खरीद कौन रहा है, आप यही बोलोगे ना। देखो, लग्जरी सेगमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग स्लो डाउन में जा सकती है, और यही साइलेंट साइन होता है रिसेशन का। जो आपको दिख रहे हैं ना इतने सारे लोग समझदार लोग, जो बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कोई नहीं लेता भैया। हर किसी को कम पैसा लगाकर ही पैसा चाहिए होता है। अपनी बैंक बैलेंस सबको देखना है। आपकी पॉकेट है 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लेने की, आप लोगे, लेकिन आप उसमें भी दिमाग तो लगाओगे ना कि क्या मैं आगे बेच पाऊंगा। हाँ, एंड यूजर अगर आप लेना चाहते हो, आपने अपने लिए लेकर छोड़ दिया तो ठीक है, रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम फ्लिपिंग में है, प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो हम पहली बात कर रहे थे कि इंडिया में साइलेंट रिसेशन के साइन क्या होते हैं, कैसे पता लगता है कि रिसेशन आ गया। सबसे पहले तो साइट विजिट कम हो जाना। कितने सारे आप लोगों को बुला लो, लोग आएंगे नहीं विजिट के लिए। जो है आप लगा लो कि बायर्स आना बंद कर देते हैं, क्लाइंट आना बंद कर देते हैं, लोग बुलाते रहते हैं। पहले तो वो एक्साइटेड होकर कि हाँ हाँ बताना कौन सा प्रोजेक्ट है, अच्छा इतना प्रोजेक्ट है, ठीक है मैं अगले संडे आता हूँ। फिर वो ब्रोकर अगले से फोन करेगा, फिर वो क्लाइंट बोल देते कि नहीं नहीं अभी नहीं आ रहे हैं, अभी तो मंदा चल रहा है, अभी ये घर में ये हो गया वो हो गया, तो वो मना कर देते हैं। और कई सारे ब्रोकर्स है ना, वो प्राइवेटली अगर आप बात करोगे ना उनके साथ, वो मानते भी हैं कि हाँ इंक्वायरीज आ रही हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन कम हो रही है। लोग एग्री नहीं कर रहे हैं इस बात से कि पहले हो जाता था कि भाई बच्चों ने कॉल करा है, सेल्समैन ने कॉल कर दिया कि हाँ जी सर ये प्रॉपर्टी आई, आकर देख लो, लोग आ जाते थे। ऐसा नहीं हो रहा अभी सेंटिमेंट्स बहुत अलग हो गए हैं। लोग मार्केट देख रहे हैं, लेकिन बाइंग डिसीजन डिले कर रहे हैं। सबको सब कुछ पता है, आज का क्लाइंट बहुत समझदार है, उसको सब कुछ पता है, तो उसको समझाना कहीं ना कहीं एक हाथी को बस में, हाथी को रेल में बिठाना है भाई, कि अब उस तरीके से आसानी से आप सेल नहीं कर सकते हो। साइन नंबर 2, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। कई सारी बड़ी सिटीज में, इवन हम गुड़गांव की भी बात कर लेंगे अगर, तो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज की क्वेरी बढ़ रही है। बिल्डर्स ओपनली प्राइस कट नहीं करते क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स खराब हो जाएगा, लेकिन वो पीछे से बोल देंगे कि हाँ जी इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, एक बार देख लेना, उनको तो करो। इसलिए वो हिडन ऑफर्स निकाल देते हैं कि चलो भाई इतना, अगर ये प्राइस हम दे रहे हैं तो चलो जी इसमें मॉड्यूलर किचन आपको फ्री दे देंगे, स्टैंप ड्यूटी में वेवर दे देंगे, क्लब मेंबरशिप फ्री कर देंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स ले आते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वो डिस्काउंट चल रहा है। अब आप एक बात बताओ ना, किसी बिल्डर ने अगर 20,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट निकाल दिया तो वो कम कैसे करेगा? अगर माल नहीं बिक रहा, क्योंकि उसको अपना माल तो बेचना, अपनी बुक्स तो मेंटेन करनी है ना भाई, तो वो कैसे करेगा? तो वो क्या करता है, वो डिस्काउंट निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों को तो ये लगता है कि अरे भैया डिस्काउंट में प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। अब रियल एस्टेट रिसेशन में तीसरा साइन क्या है, कौन सा बड़ा साइन है? रेंटल यील्ड वीक। इंडिया में कई लोकेशन पर जो है प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, लेकिन रेंटल उतना नहीं मिल रहा है ना, आरओआई नहीं निकल के आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 करोड़ का फ्लैट का एनुअल रेंटल सिर्फ 4 और 5 लाख का है, तो आप लगा लो ना जो रेंट आ रहा है वो तो बहुत ही कम आ रहा है, आरओआई आ ही नहीं रही है।
तो ऐसे में बंदे का जो जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है उसको उस पर रिटर्न आएगा ही क्या। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉशियस हो जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं ना भाई, वो सोच समझ कर चीजें लेते हैं। साइन नंबर 4, रीसेल मार्केट स्लो हो जाती है। एक और सबसे बड़ा ये साइन होता है, रीसेल मार्केट का स्लो हो जाना रियल स्टेट के रिसेशन की तरफ इशारा करता है। बिल्डर की मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन रीसेल सेलर को बायर्स नहीं मिल पाते। अब प्रॉपर्टी तो खरीद लिया आपने, चलो जी इतनी पेमेंट दे दिया, लेकिन भाई आगे बेचने वाला, आगे लेने वाला भी तो कोई हो। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसको लेने वाला मिलेगा, तभी तो आप उससे एग्जिट करोगे। और यही जो होता है ना, यही रियल डिमांड का इंडिकेटर होता है कि भाई आपने खरीद ली, आगे कोई लेने वाला नहीं है। तो वो लोग फंस गए हैं बहुत बुरे तरीके से। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने लोन पे ले रखी हैं चीजें, तो उनकी तो भैया बैंड बज जाती है। अब क्या क्रैश आएगा? क्या रियल स्टेट में क्रैश आ रहा है? सबसे बड़ा सवाल है आजकल के टाइम पे कि क्या इंडिया में रियल स्टेट क्रैश आने वाला है? क्या बबल फूट गया है? क्या अभी और मंदी आ रही है? तो देखिए, इंडिया की जो रियल स्टेट मार्केट है ना, वो चाइना जैसे तो खैर नहीं है, दुबई जैसी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम रहता है अगर हम लोग बात करते हैं तो आज भी अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ में अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन हमारी जो है चाह रही है शहरों में रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो इसकी तरफ में क्या होता है ना, इंडिया में अगर मैं बात करूँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव में काम करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से धड़ाम बाजार कर गया, जो चीज़ आपने 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की ली हुई थी वो 5,000 की हो गई, ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्टेगनेंट, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है बाजार, है ना। अब इन बातों के ना यार कई 2-3 मतलब निकलते हैं। एक तो स्टेगनेशन पॉसिबल हो जाती है। अभी जैसे मैं आपको बात करती हूँ, स्टेगनेशन का मतलब हो जाता है कि रुक जाना। प्राइजेस जो होते हैं ना वो एग्रेसिवली नहीं बढ़ते हैं, मार्केट साइडवेज जा सकती है, रिटर्न स्लो हो सकते हैं, यानी कि पैसा आपका फंस जाता है। जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है ना वो फंस गई एक तरीके से, क्योंकि आप निकलेगी तो तभी ना भाई कि जब अगला बायर रेडी होगा। अब बायर है नहीं तो आपको अगली पेमेंट देनी हो तो आपके सर पे डंडा। अब ऐसे में बायर्स को क्या करना चाहिए? देखो, अगर तो आप एक एंड यूजर हैं और आप घर खुद रहने के लिए ले रहे हैं, दैट इज एन क्वाइट डिफरेंट व्यू। अपने लिए अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है, लोकेशन स्ट्रॉन्ग देख ली, बढ़िया है जी, बिल्डर रिलायबल देख लिया, ईएमआई कंफर्टेबल अगर आपको है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट मत देखो फिर उसमें। अगर आपको अपना घर लेना है देन प्लीज गो एंड ग्रैब द ऑफर्स। इससे क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रिसेशन मंदी, गुब्बारा फूट गया, ये फूट गया, वो फूट गया, इस चक्कर में आपको अच्छी डील्स भी मिल जाती है ना, अगर आप एंड यूजर हो तो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो ना यार, तो प्लीज इस हाइप के चक्कर में मत पड़ना। मेरा रोज का यही काम है ब्रोकर से, बिल्डर से बात करने का, मुझे पता है क्या होती है चीजें। तो अगर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो रेंटल डिमांड देखो, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जॉब ग्रोथ देखो, एक्चुअल रीसेल डिमांड देखो। वरना प्रॉपर्टी सिर्फ पेपर में प्रॉफिट देखकर एग्जिट एंट्री का डिसीजन मत लो। एंड ये चीज मैं अगेन बोल देती हूँ, ये मैं इन्वेस्टर के लिए बात कर रही हूँ, जिसका अपना घर है, जिसके पास कुछ सम ऑफ अमाउंट है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है। ये आप लोगों के लिए मैं बात बोल रही हूँ, है ना। तो इन सारी बातों का भैया कंक्लूजन सिर्फ एक निकलता है कि रियल स्टेट अभी 2 फेसेस में है ना, 2 मुहा हो गया है रियल स्टेट। अगर हम लग्जरी लॉन्जेस की बात करें तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस हैं, रिकॉर्ड तोड़ प्राइजेस आ गए हैं कि इतने 100 करोड़ की सेल कर दी बिल्डर ने एक दिन में। लेकिन अंदर ही अंदर, क्योंकि देखो दिखावा यहाँ पर जो है ना रियल स्टेट पर, खास करके हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और है। अंदर से बायर पर प्रेशर है, हाई ईएमआईज उसको देंगी, स्लो कॉन्वर्सेशन आप लगा लो, वीक अफोर्डेबिलिटी लगा लो, कि भाई चीज़ें तो देखो लेने वाले ने सफ़र करनी है। तो इन सारी बातों का सिर्फ एक ही कंक्लूजन शुरू है कि एक साइलेंट रियल स्टेट रिसेशन शुरू तो हो चुकी है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर को देखना है कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो कहाँ करनी है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो
इस शोशाबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी ना जाएं, अपनी रिसर्च जरूर करें, अपनी ये देखो कि आज आप जिस रेट पर प्रॉपर्टी ले रहे हो वो आगे उस रेट पर बिकेगी कि नहीं बिकेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान में रखेंगे तो एक एक सुलझे हुए दिमाग से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे एंड 100% आप बेनिफिट भी ले पाएंगे। क्योंकि जब मार्केट स्लो हो रही होती है ना तो किसी को दिखाई नहीं देता, कोई नहीं बताएगा आपको, वो सिर्फ आपको फील करना है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एक स्मार्ट इन्वेस्टर अगर आप हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, एंड एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव क्या होता है, इन्वेस्टर का क्या होता है, ये मैंने अपने विचार दिए हैं। अब आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।